सीमा अपने माता पिता की इकलौती संतान है। उसके घर में सिर्फ 3 ही लोग रहते हैं, वो और उसके माता पिता। लेकिन सीमा जब भी अपने दोस्तों को अपने भाई बहन और कजन्स के साथ खेलते हुए देखती तो उसको बहुत बुरा लगता। तो फिर एक दिन सीमा अपनी माँ से कहती है कि माँ, उसके सभी दोस्त अपने भाई बहन और कजन्स के साथ खेलती हैं, उसके साथ खेलने वाला कोई भी नहीं है। तो उसकी माँ कहती है, बेटा, वो सभी जॉइंट फैमिली में रहते हैं और हम सिंगल फैमिली में रहते हैं। जॉइंट फैमिली में रहने में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर सीमा अपनी माँ से कहती है, माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मेरी शादी जॉइंट फैमिली में ही करना, जहाँ पे बहुत सारे लोग हों। इस समय सीमा की माँ उसकी बात हंसते हुए टाल देती है। ऐसे ही समय बीतता है। सीमा बड़ी हो जाती है। उसके कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म हो जाती है। अब उसके पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। एक दिन वो सीमा की माँ से कहते हैं, सीमा अब बड़ी हो गई है, मुझे उसकी शादी की चिंता सताने लगी है, जिसकी वजह से मुझे रात में नींद भी अच्छे से नहीं आती है। हर समय मेरे दिमाग में यही बात चलती रहती है, न जाने हमारी बेटी को कैसा ससुराल मिलेगा, वहाँ के लोग उसको प्यार भी करेंगे या फिर नहीं, उसकी कद्र करेंगे या नहीं। बस ये सब बातों से मेरा मन बहुत परेशान रहता है। फिर सीमा की माँ कहती है, कुछ भी हो जाए, जब तक हमारी सीमा नौकरी नहीं लग जाती तब तक मैं उसकी शादी नहीं करूंगी। फिर दोनों जने ये फैसला करते हैं कि हम सीमा को टीचर की पढ़ाई कराएंगे। उसके बाद जब वो टीचर बन जाएगी तो उसकी शादी के बारे में सोचेंगे। फिर सीमा के पिता सीमा से कहते हैं, बेटा, तुम टीचर की पढ़ाई करो, उसके बाद जब तुम नौकरी लग जाओगी तभी हम तुम्हारी शादी करेंगे। सीमा भी कहती है, जी पिताजी, मैं भी यही सोच रही थी। फिर 2 साल के अंदर सीमा बीएड की पढ़ाई पूरी कर लेती है। उसके बाद बहुत मेहनत करती है, उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है। अब सीमा अपने पैरों पर पूरी तरह से खड़ी हो चुकी है और उसके माता पिता भी उसकी शादी के बारे में सोचने लगते हैं। सीमा के लिए हर रोज एक से बढ़कर एक रिश्ता आने लगता है। लेकिन जैसे ही सीमा को ये पता चलता है कि लड़का ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहता, वो तो सिंगल फैमिली में रहता है, तो सीमा बिना कुछ भी जाने उस रिश्ते के लिए मना कर देती। सीमा के माता पिता उसको बहुत समझाते हैं कि बेटा, तुम शुरू से ही सिंगल फैमिली में रही हो, तुमको ज्वाइंट फैमिली में रहने में बहुत परेशानियां आएगी। तुम नहीं जानती, ज्वाइंट फैमिली में एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सीमा नहीं मानती, वो सिर्फ एक ही बात कहती है कि मुझे तो ज्वाइंट फैमिली में ही शादी करनी है। और फिर सीमा के माता पिता उसकी मर्जी के अनुसार ही उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। कुछ ही समय के बाद सीमा के लिए एक बहुत ही अच्छी ज्वाइंट फैमिली का रिश्ता आता है। सीमा के परिवार में उसके सास ससुर, जेठ जेठानी और पति और जेठानी के 2 बच्चे रहते हैं। सीमा ज्वाइंट फैमिली में रिश्ता करके बेहद खुश होती है, क्योंकि अभी तक सीमा ज्वाइंट फैमिली में होने वाली दिक्कतों से अनजान है। और फिर कुछ ही समय के बाद सीमा की शादी मनीष के साथ हो जाती है। सीमा मनीष के घर में बहू बनकर आ जाती है। सीमा को भरा पूरा परिवार बहुत ही अच्छा लगता है। शादी के दूसरे दिन सीमा सुबह जल्दी उठ जाती है। सुबह उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बनाती है। सीमा के आ जाने से सीमा की जेठानी नेहा घर के काम में ध्यान नहीं देती। अब वो सारे काम की जिम्मेदारी सीमा पर छोड़ देती है और
सीमा भी खुशी खुशी सबके काम करती रहती है। उसको सबके काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर ऐसे ही करते करते 1 महीना बीत जाता है। अब सीमा को स्कूल ज्वाइन करना है। शादी के लिए ली हुई छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और अब सीमा बहुत परेशान हो जाती है। सोचने लगती है कि मैं इतनी जल्दी सुबह उठकर घर के सारे काम निपटाकर स्कूल समय से कैसे जाऊंगी। पहले तो माँ सभी काम कर लेती थी। अभी तक तो स्कूल की छुट्टियां थी तो मैं आराम से सारा काम कर लेती थी। लेकिन अब स्कूल और घर दोनों को एक साथ मैं कैसे संभालूं? सीमा को सुबह उठकर सभी काम अकेले ही करने पड़ते हैं। उसकी जेठानी उसका बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाती, क्योंकि सीमा ने पहले कभी भी इतना सारा काम नहीं किया और ससुराल में आके एकदम से बिना किसी की मदद के उसको ये सारे काम करने पड़ रहे हैं, जिसकी उसको बिल्कुल भी आदत नहीं है। इसी कारण वो स्कूल जाने के लिए अक्सर लेट हो जाती है और फिर स्कूल से आकर भी उसे कोई आराम नहीं मिलता। आते ही उसके जेठानी उसे अपने बच्चों को पढ़ाने को कह देती। बच्चों को पढ़ाने के बाद शाम के चाय का समय हो जाता। सीमा सबके लिए चाय बनाती, जिसके बाद रात के खाने की तैयारी करनी होती थी। सीमा चाय के बाद सीधा रात के खाने की तैयारी करने लगती। सीमा का सारा दिन बस यूं ही भाग दौड़ में निकल जाता। रात तक सीमा थक कर चूर चूर हो जाती। अब उसको समझ में आने लगा था कि क्यों उसके माता पिता उसकी शादी छोटे परिवार में करना चाहते थे। सीमा अब धीरे धीरे इन सभी चीजों से उबने लगी थी। सीमा अब क्या करेगी? वो अपने आप को ज्वाइंट फैमिली में कैसे एडजस्ट करेगी? क्या सीमा की जेठानी और सासू माँ को उसकी मदद करनी चाहिए? इन सभी बातों का जवाब हम पार्ट 2 में देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।